चारों वर्ण और द्विज का परिचय तथा विभिन्न वर्णों के विशेष और सामान्य धर्म का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, सनक जी के मुख से एकादशी व्रत का ये महात्म्य जो अप्रमेय, पवित्र, सर्वोत्तम तथा पाप राशि को शांत करने वाला है, सुनकर ब्रह्मपुत्र नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, महर्षि, आप बड़े तत्वज्ञ हैं। आपने भगवान की भक्ति देने वाले तथा परम पुण्यमय व्रत संबंधी इस आख्यान का यथार्थ रूप से पूरा वर्णन किया है। मुने, अब मैं चारों वर्णों के आचार की विधि और संपूर्ण आश्रमों के आचार तथा प्रायश्चित्त की विधि सुनाना चाहता हूँ। महाभाग, मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके ये सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। श्री सनक जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, सुनिए। भक्तों का प्रिय करने वाले अविनाशी श्री हरि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुषों द्वारा जिस प्रकार पूजित होते हैं वो सब बतलाता हूँ। मनु आदि स्मृतिकारों ने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म का जैसा वर्णन किया है वो सब आपको विधि पूर्वक बतलाता हूँ, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र ये चार ही वर्ण कहे गए हैं। इन सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन द्विज कहे गए हैं। पहला जन्म माता से और दूसरा उपनयन संस्कार से होता है। इन्हीं दो कारणों से तीनों वर्णों के लोग द्विजत्व प्राप्त करते हैं। इन वर्णों के लोगों का अपने अपने वर्ण के अनुरूप सब धर्मों का पालन करना चाहिए। अपने वर्ण धर्म का त्याग करने से विद्वान पुरुष उसे पाखंडी कहते हैं। अपनी शाखा के गृह्य सूत्र में बताए हुए कर्म, संस्कारों के नियत काल, ब्रह्मचारी के धर्म, अनध्याय तथा वेदाध्ययन की आवश्यकता का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं विशेष रूप से वर्ण और आश्रम संबंधी आचार और विधि का वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। जो स्वधर्म का त्याग करके परधर्म का पालन करता है उसे पाखंडी समझना चाहिए। बीजों के गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक मंत्रोक्त विधि से करने चाहिए। स्त्रियों के संस्कार यथा समय बिना मंत्र के ही विधि पूर्वक करने चाहिए। प्रथम बार गर्भाधान होने पर चौथे मास में सीमंत कर्म करना उत्तम माना गया है, अथवा उसे छठे, सातवें, आठवें महीने में कराना चाहिए। पुत्र का जन्म होने पर पिता वस्त्र सहित स्नान करके स्वस्ति वाचन पूर्वक नांदी श्राद्ध तथा जात कर्म संस्कार करे। पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाने वाला वृद्धि श्राद्ध सुवर्ण या रजस से करना चाहिए। सूतक व्यतीत होने पर पिता मौन होकर अभिषेक श्राद्ध करने के अनंतर पुत्र का विधि पूर्वक नामकरण संस्कार करे। विप्रवर, जो स्पष्ट न हो, जिसका कोई अर्थ न बनता हो, जिसमें अधिक गुरु अक्षर आते हो अथवा जिसमें अक्षरों की संख्या विषम होती हो, ऐसा नाम न रखे। तीसरे वर्ष में चूड़ा संस्कार उत्तम है। यदि उस समय न हो तो 5वें, 6ठे, 7वें अथवा 8वें वर्ष में भी गृह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उसे संपन्न कर लेना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में अथवा जन्म से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए। विद्वान पुरुष 16वें वर्ष तक उपनयन का गौण काल बतलाते हैं। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय के उपनयन का मुख्य काल है। उसके लिए 22वें वर्ष तक गौण काल निश्चित करते हैं। गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार उचित कहा गया है। उसके लिए 24वें वर्ष तक गौण काल बतलाते हैं। ब्राह्मण की मेखला मूंछ की और क्षत्रिय की मेखला धनुष की प्रत्यचार से बनी हुई सूत की तथा वैश्य की मेखला भेड़ के ऊन की बनी होती। ब्राह्मण के लिए पलाश का और क्षत्रिय के लिए गूलर का तथा वैश्य के लिए बिल्व दंड विहित है। ब्राह्मण का दंड केश तक, क्षत्रिय का ललाट के बराबर और वैश्य के दंड की लंबाई नासिका के अग्रभाग तक की बताई है। ब्राह्मण आदि ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः गेरुए, लाल और पीले रंग का वस्त्र बताया गया है। विप्रवर, जिसका उपनयन संस्कार किया गया हो वह द्विज गुरु की सेवा में तत्पर रहे और जब तक वेदाध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक गुरु के ही घर में निवास करे। मुनीश्वर, ब्रह्मचारी प्रातःकाल स्नान करे और प्रतिदिन सवेरे गुरु के लिए समिधा, कुशा और फल आदि ले आए। मुनिश्रेष्ठ, यज्ञोपवीत मृग चर्म अथवा दंड जब नष्ट या अपवित्र हो जाए तो मंत्र से नूतन यज्ञोपवीत आदि धारण करके नष्ट भ्रष्ट हुए पुराने यज्ञोपवीत आदि को जल में फेंक दे। ब्रह्मचारी के लिए केवल भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करना बताया गया है। वह मन इंद्रियों को संयम में रखकर क्षत्रिय पुरुष के घर से भिक्षा ले आवे। भिक्षा मांगते समय ब्राह्मण वाक्य के आदि में, क्षत्रिय वाक्य के मध्य में और वैश्य वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करे। जैसे ब्राह्मण भवती भिक्षाम में देही, पूजनीय देवी मुझे भिक्षा दीजिए। क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देही और वैश्य भिक्षाम में देही भवती कहे।
जितेंद्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल शास्त्रीय विधि के अनुसार अग्निहोत्र, ब्रह्म यज्ञ तथा तर्पण करे। जो अग्निहोत्र का परित्याग करता है उसे विद्वान पुरुष पतित कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ से रहित ब्रह्मचारी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। वह प्रतिदिन देवता की पूजा और गुरु की उत्तम सेवा करे। ब्रह्मचारी नित्य प्रति भिक्षा का ही अन्न भोजन करे, किसी एक घर का अन्न कभी न खाए। वह इंद्रियों को वश में रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा लाकर गुरु को समर्पित कर दे और उनकी आज्ञा से मौन होकर भोजन करे। ब्रह्मचारी मधु, मांस, स्त्री, नमक, पान, दंत धावन, उच्छिष्ट भोजन, दिन का सोना तथा छाता लगाना आदि न करे। पादुका, चंदन, माला, अनुलेपन, जलक्रीड़ा, नृत्य, गीत, वाद्य, परनिंदा, दूसरों को सताना, बहकी बहकी बातें करना, अंजन लगाना, पाखंडी लोगों का साथ करना और क्षुद्रों की संगति में रहना आदि न करे। वृद्ध पुरुषों को क्रमशः प्रणाम करे। वृद्ध 3 प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान वृद्ध, दूसरे तपोवृद्ध और तीसरे वयोवृद्ध है। जो गुरु वेद शास्त्रों के उपदेश से आध्यात्मिक आदि दुखों का निवारण करते हैं उन्हें पहले प्रणाम करो। प्रणाम करते समय द्विज बालक, मैं अमुक हूँ, इस प्रकार अपना परिचय भी दे। ब्राह्मण किसी प्रकार क्षत्रिय आदि को प्रणाम ना करे। जो नास्तिक, धर्म मर्यादा का तोड़ने वाला, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित, चोर और शठ हो उसे ब्राह्मण होने पर भी प्रणाम न करे। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, नक्षत्र जीवी, ज्योतिषी तथा पातकी को भी प्रणाम न करे। पागल, शठ, धूर्त, दौड़ते हुए, अपवित्र, सिर में तेल लगाए हुए तथा मंत्र जप करते हुए पुरुष को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो झगड़ालू और क्रोधी हो, वमन कर रहा हो, पानी में खड़ा हो, हाथ में भिक्षा का अन्न लिए हो और सो रहा हो उसको भी प्रणाम न करे। स्त्रियों में जो पति की हत्या करने वाली, रजस्वला, पर पुरुष से संबंध रखने वाली, सूतिका, गर्भपात करने वाली, कृतघ्न और क्रोधिनी हो उसे कभी प्रणाम न करे। सभा, यज्ञशाला और देव मंदिर में भी एक एक व्यक्ति के लिए किया जाने वाला नमस्कार पूर्वकृत पुण्य का नाश करता है। श्राद्ध, व्रत, दान, देव पूजा, यज्ञ और तर्पण करते हुए पुरुष को प्रणाम न करे, क्योंकि प्रणाम करने पर जो शास्त्रीय विधि से आशीर्वाद न दे सके वो प्रणाम करने योग्य नहीं। बुद्धिमान शिष्य दोनों पैर धोकर आचमन करके सदा गुरु के सामने बैठे और उनके चरण पकड़कर नमस्कार करें, फिर अध्ययन करें। अष्टमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, महाभरणी, भरणी नक्षत्र के योग से होने वाले पर्व विशेष, श्रवण युक्त द्वादशी, पितृपक्ष की द्वितीया, माघ शुक्ला सप्तमी, अश्विन शुक्ला नवमी, इन तिथियों में तथा सूर्य के चारों ओर घेरा लगने पर एवं किसी क्षत्रिय विद्वान के अपने यहाँ पधारने पर अध्ययन बंद रखना चाहिए। जिस दिन किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया गया हो या किसी के साथ कलह बढ़ गया हो उस दिन भी अनध्याय रखना चाहिए। देवर्षि, संध्या के समय अकाल में मेघ की गर्जना होने पर, असमय में वर्षा होने पर, उल्कापात तथा वज्रपात होने पर, अपने द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाने पर, मनवादी तिथियों के आने पर तथा युगादि 4 तिथियों के उपस्थित होने पर सब कर्मों के फल की इच्छा रखने वाला कोई भी द्विज अध्ययन न करे। वैशाख शुक्ला तृतीया, भाद्र कृष्णा त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ला नवमी तथा माघ की पूर्णिमा ये तिथियां युगादि कही गई हैं। इनमें जो दान दिया जाता है उसके पुण्य को ये अक्षय बनाने वाली है। नारद जी अश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद मास की तृतीया, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, फाल्गुन की अमावस्या, पौष शुक्ला एकादशी तथा कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा तिथियां ये मनवंतर की आदि तिथियां बताई गई हैं, जो दान के पुण्य को अक्षय बनाने वाली है। द्विजों को मनवादी और युगादि तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का निमंत्रण हो जाने पर, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन, उत्तरायण और दक्षिणायन प्रारंभ होने के दिन, भूकंप होने पर, गल ग्रह में और बादलों के आने से अंधेरा हो जाने पर कभी अध्ययन न करें। नारद जी इन सब अनाध्यायों में जो अध्ययन करते हैं उन्हें मूढ़ पुरुषों की संतति, बुद्धि, यश, लक्ष्मी, आयु, बल तथा आरोग्य का साक्षात यमराज नाश करते हैं। जो अनाध्याय काल में अध्ययन करता है उसे ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों का अध्ययन न करके अन्य कर्मों में परिश्रम करता है उसे क्षुद्र के तुल्य जानना चाहिए और नरक का प्रिय अतिथि है। वेदाध्ययन रहित ब्राह्मण के नित्य, नैमित्तिक, काम्य तथा दूसरे जो वैदिक कर्म हैं वे सब निष्फल होते हैं। भगवान विष्णु शब्द ब्रह्म में है और वेद साक्षात श्री हरि का स्वरूप माना गया है। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता है वह संपूर्ण कामनाओं को, विवाह के योग्य कन्या, विवाह के 8 भेद तथा गृहस्थोचित शिष्टाचार का वर्णन। श्री सनत जी कहते हैं,
नारद जी वेदाध्ययन काल तक ब्रह्मचारी निरंतर गुरु की सेवा में लगा रहे। उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर अग्नि परिग्रह ग्राहपत्य अग्नि की स्थापना करें। द्विज वेद शास्त्र और वेदांगों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर अपने घर जाए। वह उत्तम कुल में उत्पन्न रूप और लावण्य से युक्त सद्गुणवती तथा सुशीला और धर्मपरायणा कन्या के साथ विवाह करे। जो कन्या रोगिणी हो अथवा किसी विशेष रोग से युक्त कुल में उत्पन्न हुई हो, जिसके केश बहुत अधिक या कम हो, जो सर्वथा केश रहित हो और बहुत बोलने वाली हो, उसे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जो क्रोध करने वाली, बहुत नाटी, बहुत बड़े शरीर वाली, कुरूपा, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाली, उन्मादिनी और चुगली करने वाली हो तथा जो कुबड़ी हो, उससे भी विवाह न करे। जो सदा दूसरों के घर में रहती हो, झगड़ालू हो, जिसकी मति भ्रांत हो तथा जो निष्ठुर स्वभाव की हो, जो बहुत खाने वाली हो, जिसके दांत और ओठ मोटे हो, जिसकी नाक से घुरघुराहट की आवाज होती है और जो धूर्त हो, उसे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जो सदा रोने वाली हो, जिसके शरीर की आभा श्वेत रंग की हो, जो निंदित, हाँसी और दमे आदि के रोग से पीड़ित तथा अधिक सोने वाली हो, जो अनर्थकारी वचन बोलती हो, लोगों से द्वेष रखती हो और चोरी करती हो, उसे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जिसकी नाक बड़ी हो, जो छल कपट करने वाली हो, जिसके शरीर में अधिक रोए बढ़ गए हो तथा जो बहुत घमंडी और बगुलावृत्ति वाली, ऊपर से साधु और भीतर से दुष्ट हो, उससे भी विद्वान पुरुष विवाह न करे। मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण आदि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ये जानना चाहिए। इनमें पहला श्रेष्ठ है। पहले वाले के अभाव में दूसरा श्रेष्ठ एवं ग्राह्य माना गया है। ब्राह्मण, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा 8वां पैशाच विवाह है। श्रेष्ठ द्विज को ब्राह्मण विवाह की विधि से विवाह करना चाहिए अथवा दैव विवाह की रीति से भी विवाह किया जा सकता है। कोई कोई आर्ष विवाह को भी श्रेष्ठ बतलाते हैं। ब्राह्मण, शेष, प्राजापत्य आदि 5 विवाह निंदित है। अब गृहस्थ पुरुष का शिष्टाचार बताया जाता है। 2 यज्ञोपवी तथा 1 चादर धारण करे, कानों में सोने के 2 कुंडल पहने, धोती 2 रखे, सिर के बाल और नाक कटाता रहे, पवित्रता पूर्वक रहे, स्वच्छ पगड़ी, छाता तथा चरण पादुका धारण करे। वेश ऐसा रखे जो देखने में प्रिय लगे। प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करे, शास्त्रोक्त आचार का पालन करे, दूसरों का अन्न न खाए, दूसरों की निंदा छोड़ दे, पैर से पैर को न दबाए, झूठी चीज को न लांघे, दोनों हाथों से अपना सिर न खुजलाए, पूज्य पुरुष तथा देवालय को बाएं करके न चले, देव पूजा, स्वाध्याय, आचमन, स्नान, व्रत तथा श्राद्ध क्रम आदि में शिखा को खुली न रखें और एक वस्त्र धारण करके न रहे, गदहे के आदि की सवारी न करे, सुखावाद विवाद त्याग दे, पराई स्त्री के पास कभी न जाए। ब्राह्मण गौ, पीपल तथा अग्नि को भी अपने से बाएं करके न जाए। इसी प्रकार चौराहे को, देव वृक्ष को, देव संबंधी कुंड या सरोवर को तथा राजा को भी अपने से बाएं करके न चले। दूसरों के दोष देखना, डाह रखना और दिन में सोना छोड़ दे, दूसरों के पाप न कहे, अपना पुण्य प्रकट न करे, अपने नाम को, जन्म नक्षत्र को तथा मान को अत्यंत गुप्त रखे, दुष्टों के साथ निवास न करे, अशास्त्रीय बात न सुने, द्विज को मद्य, जुआ तथा गीत में कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। गीली हड्डी, झूठी वस्तु, पतित तथा मुर्दा और कुत्ते को छूकर मनुष्य वस्त्र सहित स्नान कर ले। चिता की लकड़ी, यूप, चांडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य वस्त्र सहित जल में प्रवेश करे। दीपक की, खाट की और शरीर की छाया, केश का, वस्त्र का और चटाई का जल तथा बकरी के झाड़ू के और बिल्ली के नीचे की धूल, ये सब शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं। सूप की हवा, प्रेत के दाह का धुआं, क्षुद्र के अन्न का भोजन तथा वृषली के पति के साथ दूर से ही त्याग दे। असत शास्त्रों के अर्थ का विचार, नख और केशों को दांतों से चबाना तथा नंगे होकर सोना सर्वदा छोड़ दे। सिर में लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में न लगावे। अपवित्र तांबूल, बाजार के लगाए हुए पान न खाए तथा सोते को न जगाए। अशुद्ध हुआ मनुष्य अग्नि की सेवा, देवताओं और गुरुजनों का पूजन न करे। बाएं हाथ से अथवा केवल मुख से जल न पिए। मुनीश्वर गुरु की छाया पर पैर न रखे, उनकी आज्ञा भी न टाले। योगी, ब्राह्मण और यति पुरुषों की कभी निंदा न करे। द्विज को चाहिए कि वह आपस की गुप्त रहस्य की बातें कभी न कहे। अमावस्या तथा पूर्णिमा को विधि पूर्वक याग करे। द्विजों को सुबह शाम उपासना और होम अवश्य करने चाहिए। जो उपासना का परित्याग करता है उसे विद्वान पुरुष शराबी कहते हैं। अयन आरंभ होने के दिन
विषु योग में जब दिन रात बराबर होते हैं, 4 युगादि तिथियों में अमावस्या को और प्रेत पक्ष में गृहस्थ द्विज को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। नारद जी, मनवादी तिथियों में मृत्यु की तिथि को तीनों अष्टकाओं में तथा नूतन अन्न घर में आने पर गृहस्थ पुरुष अवश्य श्राद्ध करे। कोई क्षत्रिय ब्राह्मण घर पर आ जाए या चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण लगा हो अथवा पुण्य क्षेत्र एवं तीर्थ में पहुंच जाए तो गृहस्थ पुरुष निश्चय ही श्राद्ध करे। जो उपरयुक्त सदाचार में तत्पर हैं, उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। द्विज श्रेष्ठ, भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर क्या गृहस्थ संबंधी शौचाचार, स्नान, संध्योपासन आदि तथा वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं गृहस्थ का सदाचार बतलाता हूँ, सुनो। उन सदाचारों के पालन करने वाले पुरुषों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण गृहस्थ पुरुष ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व की 4 घड़ी में उठकर जो पुरुषार्थ मोक्ष साधन की विरोधिनी न हो, ऐसी जीविका का चिंतन करे। दिन में या संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात में इसका अवसर आवे तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। द्विज सिर को वस्त्र से ढककर और भूमि पर तृण बिछाकर शौच के लिए बैठे और उसके होने तक मौन रहे। मार्ग में, गौशाला में, नदी के तट पर, पोखरे और घर के समीप, पेड़ की छाया में, दुर्गम स्थान में, अग्नि के समीप, देवालय के निकट, बगीचे में, जोते हुए खेत में, चौराहे पर, ब्राह्मण, गाय, गुरुजन तथा स्त्रियों के समीप, भूसी, अंगार, खप्पर या खोपड़ी में तथा जल के भीतर इत्यादि स्थानों में मलमूत्र न करें। शौच शुद्धि के लिए सदा यत्न करना चाहिए। शौच ही द्विजत्व का मूल है। जो शौचाचार से रहित है, उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। शौच 2 प्रकार का कहा गया है, एक बाह्य शौच और दूसरा आभ्यंतर शौच। मिट्टी और जल से जो ऊपर की शुद्धि की जाती है, वही बाह्य शौच है, और भीतर के भावों की जो पवित्रता है, उसे ही आभ्यंतर शौच कहा गया है। मलत्याग के पश्चात उठकर शुद्धि के लिए मिट्टी लावे। चूहे आदि की खोदी हुई, फांसे उलाटी हुई तथा बावड़ी, कुआं और पोखरे से निकाली हुई मिट्टी शौच के लिए न लावे। अच्छी मिट्टी देखकर यत्न से शुद्धि का संपादन करे। लिंग में 1 बार या 3 बार मिट्टी लगाकर धोए और अंडकोश में 2 बार मिट्टी लगाकर जल से धोए। मनीषी पुरुषों ने मूत्र त्याग के पश्चात इस प्रकार शुद्धि का विधान किया है। लिंग में 1 बार, गुदाद्वार में 5 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3 बार पृथक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। ये मल त्याग के पश्चात उसके लेप और दुर्गंध को दूर करने के लिए शुद्धि का विधान किया गया है। ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगुने शौच का विधान है। वानप्रस्थियों के लिए 3 गुना और सन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा 4 गुना शौच बताया गया है। मुनि श्रेष्ठ, कहीं रास्ते में हो तो आधा ही पालन करे। रोगी के लिए बड़ी भारी विपत्ति पड़ने पर भी नियम का बंधन नहीं रहता। स्त्रियों और उपनयन रहित द्विज कुमारों के लिए भी लेप और दुर्गंध दूर होने तक की शौच की सीमा है। उसके बाद किसी श्रेष्ठ वृक्ष की छिलके सहित लकड़ी लेकर उससे दातुन करे। बेल, असना, अपामार्ग, उंगा या चिरचिरा, नीम, आम और अर्क आदि वृक्षों का दातुन होना चाहिए। पहले उसे जल से धोकर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित करे। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजाः पशुवसुनिच ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। तुम हमें आयु, यश, बल, तेज, प्रजा, पशु, धन, वेद, बुद्धि तथा धारणा शक्ति प्रदान करो। कनिष्ठा के अग्रभाग के समान मोटा और 10 अंगुल लंबा दातुन ब्राह्मण करे। क्षत्रिय 9 अंगुल, वैश्य 8 अंगुल, शूद्र और स्त्रियों को 4 अंगुल का दातुन करना चाहिए। दातुन न मिलने पर 12 कुल्लों से मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। उसके बाद नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करें और तीर्थों को प्रणाम करके सूर्य मंडल में भगवान नारायण का आवाहन करें। फिर गंध आदि से मंडल बनाकर उन्हीं भगवान जनार्दन का ध्यान करें। नारद जी तदनंतर पवित्र मंत्रों और तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्यां सरितस्तथा आगच्छतु महाभागा स्नान काले सदा मम। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, युवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तेता मोक्षदायिका। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी नाम वाली नदियां इस जल में निवास करें। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि परम सौभाग्यवती नदियां सदा मेरे स्नान काल में यहाँ पधारे।
अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती, उज्जैन और द्वारकापुरी, इन सातों को मोक्षदायिनी समझना चाहिए। तदनंतर श्वास को रोके हुए पानी में डुबकी लगाएं और अघमर्षण सुख का जप करें। फिर स्नानांग तर्पण करके आचमन के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दें। नारद जी उसके बाद सूर्य भगवान का ध्यान करके जल से बाहर निकलकर बिना फटा हुआ शुद्ध धौत वस्त्र धारण करें। ऊपर से दूसरा वस्त्र चादर भी ओढ़ ले। तत्पश्चात कुशासन पर बैठकर संध्या कर्म प्रारब्ध करें। ब्राह्मण ईशान कोण की ओर मुख करके गायत्री मंत्र से आचमन करे। फिर रुत्तच्च इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष दोबारा आचमन करे। तदनंतर अपने चारों ओर जल छिड़क अपने आप को उस जल से आवेष्टित करे। अपने शरीर पर भी जल सिंचे। फिर प्राणायाम का संकल्प लेकर प्रणव का उच्चारण करने के बाद प्रणव सहित सातों व्याहतियों के तथा गायत्री मंत्र के ऋषि, छंद और देवताओं का स्मरण करते हुए विनियोग करते हुए भूहा आदि 7 व्याहतियों द्वारा मस्तक पर जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात मंत्रज्ञ पुरुष पृथक पृथक करन्यास और अंग न्यास करे। पहले हृदय में प्रणव का न्यास करके मस्तक पर भू का न्यास करे। फिर शिखा में भुवक का, कवच में स्वहक का, नेत्रों में भूभुर्वक का तथा दिशाओं में भूभुर्व स्वहा, इन तीनों व्याहतियों का और अस्त्र का न्यास करें। 3 बार हथेली पर ताल देना ही अस्त्र न्यास है। तदनंतर प्रातःकाल कमल के आसन पर विराजमान संध्या गायत्री देवी का आवाहन करें। सबको वर देने वाली 3 अक्षरों से युक्त ब्रह्मवादिनी गायत्री देवी, तुम वेदों की माता तथा ब्रह्म योनि हो, तुम्हें नमस्कार है। मध्याह्न काल में वृषभ पर आरूढ़ हुई श्वेत वस्त्र समावृत सावित्री का आवाहन करें, जो रुद्र योनि तथा रुद्रवादिनी है। सायंकाल के समय गरुड़ पर चढ़ी हुई पीतांबर से आच्छादित विष्णु योनि एवं विष्णुवादिनी सरस्वती देवी का आवाहन करना चाहिए। प्रणव, 7 व्याहति, त्रिपदा गायत्री तथा शिरशिखा मंत्र, इन सब का उच्चारण करते हुए क्रमशः पूरक, कुंभक और विरेचन करें। प्राणायाम में बाईं नासिका के छिद्र से वायु को धीरे धीरे अपने भीतर भरना चाहिए। फिर क्रमशः कुंभक करके विरेचन द्वारा उसे बाहर निकालना चाहिए। तत्पश्चात प्रातःकाल की संध्या में सूर्यश्च मां इत्यादि मंत्र पढ़कर 2 बार आचमन करें। मध्याह्न काल में आपह पुनंतु इत्यादि से और सायं संध्या में अग्निश्च मां इत्यादि मंत्र से आचमन करना चाहिए। इसके बाद आपोहिष्टामयो भुवः इत्यादि 3 ऋचाओं द्वारा मार्जन करें। फिर सुमित्रियान आप औषधया संतु दुर्मित्रियास्तस्समे संतु योस्मादेष्टि यम च वयम दिश्मः। इस मंत्र को पढ़ते हुए हथेली में जल लेकर नासिका से उसका स्पर्श कराए और भीतर के काम क्रोधादि शत्रु उस जल में आ गए ऐसी भावना करके दूर फेंक दे। इस प्रकार शत्रु वर्ग को दूर भगाकर द्रुपदादिव मुमुच्चानः इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने सिर पर डाले। उसके बाद रुत्तच्च सत्यम इत्यादि मंत्र से अघमर्षण करके अंतश्वरसी इत्यादि मंत्र द्वारा एक ही बार जल का आचमन करें। देवर्षि तदनंतर सूर्य देव को विधि पूर्वक गंध, पुष्प और जल की अंजलि दे। प्रातःकाल स्वस्तिकाकार अंजलि बांधकर भगवान सूर्य का उपस्थान करें। मध्याह्न काल में दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर और सायंकाल बाहें नीचे करके उपस्थान करें। इस प्रकार प्रातः आदि तीनों समय के लिए पृथक पृथक विधि है। नारद जी सूर्योपस्थान के समय उद्युत्तम जात वेद सम चित्रम देवाना मुदगादनिकम तश्चक्षु देवर्हितम, इन 3 ऋचाओं का जप करें। इसके सिवा सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का, शिव संबंधी मंत्रों का तथा विष्णु देवता संबंधी मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सूर्योपस्थान के बाद तेजोसी तथा गायत्र सेकपदी इत्यादि मंत्रों को पढ़कर भगवान सविता के तेज स्वरूप गायत्री की अथवा परमात्मा तेज की स्तुति प्रार्थना करें। तदनंतर पुनः 3 बार अंगन्यास करके ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु की स्वरूप भूता शक्तियों का चिंतन करें। प्रातःकाल ब्रह्मा की, मध्याह्न में रुद्र की और सायंकाल विष्णु की शक्ति रूप से क्रमशः गायत्री, सावित्री और सरस्वती का चिंतन करना चाहिए। उनका क्रमशः ध्यान इस प्रकार है। ब्रह्माणि चतुरानना क्षवलयम कुंभकरेः स्त्रु कृस्त्रुवो बिभ्राणाम त्वरेणुन्दु कांतिवंदना रुग्रिपिणी बालिका हंसारोहण के लिखण खण मणे बिंबार्चिता भूषिता गायत्री परिभाविता भवतु नः संपत्ति समृद्धे सदा। प्रातःकाल में गायत्री देवी ऋग्वेद स्वरूपा बालिका के रूप में विराज रही।
ये ब्रह्मा जी की शक्ति है। इनके 4 मुख हैं। इन्होंने अपने हाथों में अक्ष, वलय, कलश, स्नुक और स्नुआ धारण कर रखा है। इनके मुख की कांति अरुण चंद्रमा के समान कमनीय है। ये हंस पर चढ़ने की क्रीड़ा कर रही हैं। उस समय इनके मणिमय आभूषण खन खन करने लगते हैं। मणि के बिंबों से ये पूजित और विभूषित है। ऐसी गायत्री देवी हमारे ध्यान के विषय होकर दैवी संपत्ति बढ़ाने में सहायक हो। मध्याह्न काल में वही गायत्री सावित्री नाम धारण करती है। ये रुद्र की शक्ति है। नूतन यौवन से संपन्न है। इनके 3 नेत्र है। व्याघ्र का चर्म इन्होंने वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। इनके हाथों में खट्वांग, त्रिशूल, अक्षवलय और अभय की मुद्रा है। तेजोमयी विद्युत के समान दैदीप्यमान जटा में बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। यह आनंद में मग्न है। वृषभ इनका वाहन है। शरीर का रंग कपूर के समान गौर है और यजुर्वेद इनका स्वरूप है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सावित्री हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि करे। सायंकाल में वही गायत्री विष्णु शक्ति भगवती सरस्वती का रूप धारण करती है। उनके श्रीअंग पीतांबर से अलंकृत होते हैं। उनका रंग रूप श्याम है। शरीर का एक एक अवयव श्याम है। विभिन्न अंगों में जरावस्था के लक्षण प्रकट होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे गरुड़ पर बैठी है। मणिमय नूपुर, भुजबंद और सुंदर हार, हमेल आदि भूषणों से उनकी स्वाभाविक प्रभा और बढ़ गई है। उनके हाथों में शंख, चक्र और उत्तम गदा तथा पद्म सुशोभित है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सरस्वती देवी हमारी श्री वृद्धि करे। इस प्रकार ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करें। प्रातः और मध्याह्न काल में खड़े होकर तथा सायंकाल में बैठकर भक्ति भाव से गायत्री के ध्यान में ही मन को लगाए हुए जप करना चाहिए। प्रति समय की संध्योपासना में गायत्री देवी का 1000 जप उत्तम, 100 जप मध्यम तथा कम से कम 10 बार जप साधारण माना गया है। आरंभ में प्रणव, फिर भूर भुर्व स्वाहा, उसके बाद तत्सवितु इत्यादि त्रिपदा गायत्री, यही जपने योग्य गायत्री मंत्र का स्वरूप है। मुने, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और यति के द्वारा जो गायत्री मंत्र का जप होता है उसमें 6 प्रणव लगावे अथवा आदि अंत में प्रणव लगाकर मंत्र को उसमें संपुटित कर दे। परंतु गृहस्थ के लिए केवल आदि में 1 प्रणव लगाने का नियम है। ऐसा ही मंत्र उसके लिए जपने योग्य है। तदनंतर यथाशक्ति जप करके उसे भगवान सूर्य को निवेदित करे। फिर गायत्री तथा सूर्य देवता के लिए 1-1 अंजलि जल छोड़े। तत्पश्चात उत्तरे शिखरे देवी इत्यादि मंत्र से गायत्री देवी का विसर्जन करते हुए कहे, देवी श्री ब्रह्मा, शिव तथा भगवान विष्णु की अनुमति लेकर सादर पधार। इसके बाद दिशाओं और दिक देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के अनंतर प्रातःकाल आदि का दूसरा कर्म भी विधि पूर्वक संपन्न करें। देवर्षि, गृहस्थ पुरुष प्रातः काल और मध्याह्न काल में स्नान करे, परंतु वानप्रस्थी तथा सन्यासी को तीनों समय स्नान करना चाहिए। जो रोग आदि से कष्ट पा रहे हो उनके लिए तथा पथिकों के लिए एक ही बार स्नान का विधान किया गया है। मुनीश्वर, संध्योपासन के अनंतर द्विज हाथ में कुश धारण करके ब्रह्म यज्ञ करें। यदि दिन में बताए गए कर्म प्रमादवश न किए गए हों तो रात के पहले पहर में उन्हें क्रमशः पूर्ण कर लेना चाहिए। जो धूर्त बुद्धि वाला द्विज आपत्ति काल न होने पर भी संध्योपासन नहीं करता, उसे सब धर्मों से भ्रष्ट एवं पाखंडी समझना चाहिए। जो कपटपूर्ण झूठी युक्ति देने में चतुर होने के कारण संध्या आदि कर्मों को अनावश्यक बताते हुए उनका त्याग करता है, उसे महापातकियों का सिर मोर समझना चाहिए। संध्याोपासना के बाद विधि पूर्वक देव पूजा तथा बलि वैश्वदेव कर्म करना चाहिए। उस समय आए हुए अतिथि का अन्न आदि से भली भांति सत्कार करना चाहिए। उनके आने पर मीठे वचन बोलना चाहिए। उन्हें घर में ठहरने के लिए स्थान देकर अन्न, जल अथवा कंद मूल फल से उनकी पूजा करनी चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जिसका नाम और गोत्र पहले से ज्ञात न हो और जो दूसरे गांव से आया हो, ऐसे व्यक्ति को विद्वान पुरुष अतिथि कहते हैं। उसका श्री विष्णु की भांति पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण प्रतिदिन पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से अपने ग्राम के निवासी एक क्षत्रिय एवं वैष्णव ब्राह्मण को अन्न आदि से तृप्त करना चाहिए। जो पंच महायज्ञों का यागी है उसे विद्वान लोग ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, इनको पंच यज्ञ कहते हैं। भृत्य और मित्र वर्ग के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए।
द्विज कभी अभक्ष्य पदार्थ को न खाए, सुपात्र व्यक्ति का त्याग न करे, उसे अवश्य भोजन कराए। जो अपने आसन पर पैर रखकर अथवा आधा वस्त्र पहनकर भोजन करता है या मुख से उगले हुए अन्न को खाता है, विद्वान पुरुष उसे शराबी कहते हैं। जो आधा खाए हुए मोदक, फल और प्रत्यक्ष नमक को पुनः खाता है, वह गोमांस भोजी कहा जाता है। द्विज को चाहिए कि वो पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष्य पदार्थों का भोजन करते समय मुख से आवाज न करे। यदि वो उस समय मुंह से आवाज करता है तो नरकगामी होता है। मौन होकर अन्न की निंदा न करते हुए हितकर अन्न का भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले एक बार जल का आचमन करे और इस प्रकार कहे, अमृतोपस्तरणम मसी, हे अमृत रूप जल, तू भोजन का आश्रय अथवा आसन। फिर भोजन के अंत में एक बार जल पिए और कहे, अमृता पिधानमसि, हे अमृत, तू भोजन का आवरण उसे ढकने वाला है। पहले प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इनके निमित्त अन्न की 5 आहुतियां अपने मुख में डालकर आचमन कर ले। उसके बाद भोजन आरंभ करें। विप्रवर नारद जी इस प्रकार भोजन के पश्चात आचमन करके शास्त्र चिंतन में तत्पर होना चाहिए। रात में भी आए हुए अतिथि का यथाशक्ति भोजन, आसन तथा शयन से अथवा कंदमूल, फल आदि से सत्कार करें। मुने, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष सदा सदाचार का पालन करे। जिस समय वो सदाचार को त्याग देता है, उस समय प्रायश्चित का भागी होता है। साधु शिरोमणि अपने शरीर को सफेद बाल आदि दोषों से युक्त देखकर अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड़ दे। स्वयं घर से विरक्त होकर वन में चला जाए अथवा पत्नी को भी साथ ही लेता जाए। वहाँ तीनों समय स्नान करे, नख, दाढ़ी, मूछ और जटा धारण किए रहे, नीचे भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे और 5 महायज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहे। प्रतिदिन फल मूल का भोजन करे और स्वाध्याय में लगा रहे। भगवान विष्णु के भजन में संलग्न होकर सब प्राणियों के प्रति दयाभाव रखे। गांव में पैदा हुए फल मूल को त्याग दे। प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे तथा रात में उपवास पूर्वक रहे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला द्विज उपटन, तेल, मैथुन, निद्रा और आलस्य त्याग दे। वानप्रस्थी पुरुष शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण का चिंतन तथा चांद्रायण आदि तपों में व्रत करे। सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करे। सदा अग्नि की सेवा, अग्निहोत्र में संलग्न रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करे, अन्यथा वो पतित हो जाता है। सन्यासी को वेदांत के अभ्यास में तत्पर, शांत, संयमी और जितेंद्रिय, द्वंद्व से रहित तथा ममता और अहंकार से शून्य रहना चाहिए। वो शम, दम आदि गुणों से युक्त तथा काम, क्रोध आदि दोषों से दूर रहे। सन्यासी द्विज नग्न रहे या पुराना कौपीन पहने, उसे अपना मस्तक मुंडाए रहना चाहिए। और शत्रु, मित्र तथा मान अपमान में समान भाव रखे। गांव में 1 रात और नगर में अधिक से अधिक 3 रात रहे। सन्यासी सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे, किसी एक के घर का अन्न खाने वाला ना हो। जब चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के लोगों का खाना पीना हो गया हो, कोई बाकी ना हो, उस समय किसी उत्तम द्विज के घर में जहाँ लड़ाई झगड़ा न हो, भिक्षा के लिए सन्यासी को जाना चाहिए। सन्यासी तीनों काल स्नान और भगवान नारायण का ध्यान करे और मन को जीतकर इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रतिदिन प्रणव का जप करता रहे। अगर कोई लंपट सन्यासी कभी एक व्यक्ति का अन्न खाकर रहने लगे तो 10,000 प्रायश्चित्त करने पर भी उसका उद्धार नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, यदि सन्यासी लोभवश केवल शरीर के ही पालन पोषण में लगा रहे तो उसे चांडाल के समान समझना चाहिए। सभी वर्णों और आश्रमों में उसकी निंदा होती है। सन्यासी अपने आत्म स्वरूप भगवान नारायण का चिंतन करे, जो रोग शोक से रहित, द्वंद्वों से परे, ममता शून्य, शांत, मायातीत, ईर्ष्या रहित, अव्यय, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान में, निर्मल, परम ज्योतिर्मय, सनातन, अधिकारी, अनादि, अनंत जगत की चिन्मयता के कारण गुणातीत तथा परात्पर परमात्मा है, उन्हीं का नित्य ध्यान करना चाहिए। वो उपनिषद वाक्यों का पाठ एवं वेदांत शास्त्र के अर्थ का विचार करता रहे। जितेंद्रिय रहकर सदा सहस्त्र मस्तक वाले भगवान श्री हरि का ध्यान करें। जो ईर्ष्या छोड़कर इस प्रकार भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है, वो परमानंद स्वरूप उत्कृष्ट सनातन ज्योति को प्राप्त होता है। जो द्विज इस तरह क्रमशः आश्रम संबंधी आचारों का पालन करता है, वो परम धाम में जाता है। वहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म के पालन में तत्पर एवं सब पापों से रहित भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं।